अगर आप पुणे में एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो ये 5 चीजें जरूर देख लीजिए। पहला है कम्यूट और कनेक्टिविटी। दोस्तों, मैंने कम्यूट और कनेक्टिविटी को पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि बड़े शहरों में आने जाने का साधन, अच्छी कनेक्टिविटी, बड़ी सड़कें बहुत जरूरी होती हैं। और तो और ये हमारी लाइफ लाइन होती है। और तो और आपको ये भी चेक करना है कि आप जहां भी फ्लैट खरीद रहे हैं उस जगह से आपका वर्क लोकेशन या आपका ऑफिस कितनी दूरी पे है। नेशनल हाईवेज जरूर देखिए, आसपास में नेशनल हाईवे कौन सा है और कितनी दूरी पे है। मेट्रो लाइन कहाँ पे बनी हुई है, मेट्रो स्टेशन क्लोजेस्ट कौन सा है। और तो और ये भी देखिए कि उस प्रोजेक्ट के आसपास में ट्रैफिक की सिचुएशन कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपको घंटों ट्रैफिक पे खड़ा होना पड़ जाए। सेकंड, आपको चेक करना है बिल्डर क्रेडिबिलिटी और उसकी लीगल सेफ्टी। ये पॉइंट भी चेक करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उस प्रॉपर्टी के लिए डालने वाले हैं। हो सकता है बहुत बड़ा लोन भी उस प्रॉपर्टी के पीछे लेंगे, तो ये जरूर चेक करें कि बिल्डर मजबूत तो है, उसने पुराने प्रोजेक्ट्स अच्छे से डिलीवर किए हैं कि नहीं, उसने अपने प्रॉमिस जो पुराने प्रोजेक्ट्स पे किए थे वो कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। और तो और उसके सारे पुराने बैकग्राउंड निकालिए, उसने पहले जो भी डिलीवर प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो सारे अच्छे से देखिए, आपको खुद ही उसकी क्रेडिबिलिटी का पता चल जाएगा। लीगल सेफ्टी के लिए दोस्तों क्या करें, लीगल सेफ्टी के लिए उस प्रोजेक्ट को पहले चेक करिए कि महारेरा रजिस्ट्रेशन उस प्रोजेक्ट को मिला है कि नहीं मिला, उसके पास बाकी के सारे अप्रूवल्स हैं कि नहीं है। और ये सब आप कब चेक करेंगे, टोकन मनी या बुकिंग अमाउंट देने से पहले। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ड्रेनेज, पानी की व्यवस्था और नेबरहुड। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पानी की व्यवस्था क्या है उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि कई सारे बिल्डर्स बोल तो देते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में आपको 24/7 पानी मिलेगा, लेकिन ये ऐसा करने में असक्षम होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ड्रेनेज, तो ड्रेनेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि पुणे एक मानसून फ्रेंडली लोकेशन है, यहाँ पे मानसून बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो कई बार क्या होता है, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं वाटर की वजह से, पानी भर जाते हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको ड्रेनेज की फैसिलिटी देखना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको नेबरहुड भी कहा था, तो नेबरहुड में आपको चेक करना है कि आसपास में कहीं स्लम लोकेशंस तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई रुकावट तो नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप चेक करेंगे तो उस एरिया की ग्रोथ काफी अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों फ्लैट स्पेसिफिकेशन। फ्लैट स्पेसिफिकेशन में आपको क्या देखना है कि उसका कारपेट एरिया जो आपको प्रॉमिस किया जा रहा है वो आपको एक्चुअल मिल रहा है कि नहीं, साथ में उसमें इलेक्ट्रिकल जो सामान यूज हो रहा है वो प्रॉपर लग रहा है कि नहीं, साथ ही में प्लम्बिंग का मटेरियल जैसे कि आपके नल, आपके पाइप्स, ये सब प्रॉपर है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। इसी स्पेसिफिकेशन में कई बार हिडन कॉस्ट भी आ जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको जो कॉस्ट शीट दिखाई गई है उसमें कुछ कॉस्ट मेंशन नहीं है, तो आप बिल्डर से फ्लैट खरीदने से पहले जरूर पूछें कि क्या कोई हिडन कॉस्ट है जो कल को आपको भरना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है रीसेल वैल्यू और रेंटल पोटेंशियल। सबसे पहले देखिए आसपास में कितने सारे जॉब्स हैं, कितने सारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने सारे स्कूल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो ड्राइव करती है रेंटल डिमांड और पोटेंशियल को। तो ये 5 चीजें थी दोस्तों जो आपको चेक करना है किसी भी फ्लैट को खरीदने से पहले। और एक चीज आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।